नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मालवे गांव में एक विपणन केंद्र भंडार केंद्र है जहां से किसानों को खाद वितरण किया जाता है। वहां पर खड़े हैं और हमारे साथ में आप पहले देखिए तस्वीरें दिखाएंगे। ये किसान लोग खड़े हाथ में टोकन लेके, किसी ने ऑनलाइन टोकन लिया, किसी को मैन्युअली टोकन दिया गया है और लंबी कतार आप देख सकते हो किसानों के ऊपर। ये सभी टोकन निकलवाने के लिए खड़े हैं और टोकन लेके सिर्फ खाद लेने के लिए यहाँ खड़े हैं। 3 दिन 4 दिन लगातार टोकन निकालने में लग रहा है किंतु खाद नहीं मिल रहा है। इन किसानों का कहना है कि 1 महीने से लगातार ये लोग यहाँ पर दौड़ रहे हैं। एक किसान तो ऐसे भी कि 5 अगस्त से यहाँ पर आ रहे हैं, आज 22 अगस्त हो गए, यानी 17 दिन का समय हो चुका, लेकिन उन्हें अभी तक खाद नहीं मिला। 3 बार टोकन निकाल चुके। ऐसे कई किसान हैं जो 40 से 50 किलोमीटर दूर से यहाँ पर खाद लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रही है। जय संगठन के जिला अध्यक्ष अरविंद गणेश है जो इनकी समस्या सुनकर यहाँ पर पहुँचे हैं कि अरविंद जी, यहाँ कितने लोगों को टोकन इशू हो चुका है? अभी मैं यहाँ पर आया तो मैंने जो एक यहाँ कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए जो यहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए, उनसे मैंने चर्चा की तो बोले कि हम लोगों ने 700 से 800 लोगों को टोकन वितरण किया गया था। ठीक है, अब 700-800 लोगों, वो जो लोग थे ना, वो कंटिन्यू लगातार उस 8 दिन अंतराल से आ रहे थे। उसके बाद उन लोगों का टोकन दिया गया। अब वो 800 लोगों का टोकन तो पता नहीं कहाँ गया। अब उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या करा कि ई टोकन फिर से प्रारंभ करा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार को जब ये ई टोकन को बंद करना था तो चालू नहीं करना चाहिए था, फिर वापस क्यों उन्होंने बंद करा फिर चालू करा? मतलब गवर्नमेंट खुद असमंजस में है कि करना क्या है। सरकार को ध्यान रखना चाहिए जब मालूम है कि ऐसी व्यवस्था पब्लिक के लिए बिगड़ सकती है, जो किसान इधर उधर भटक सकते हैं, तो या तो उनको ई टोकन स्टार्टिंग से नहीं चालू करना था और चालू किया तो उसके बाद फिर बंद करा फिर वापस चालू करा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो किसान है वो भटक रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मालवई इस में आया, मैं मिला हूँ यहाँ के लोगों से, तो यहाँ पर ऐसी अव्यवस्था पाई गई है कि आज तक इतने सालों से ये जो कैंपस बना है, यहाँ पर एक बोरिंग तक नहीं है। बोरिंग पानी की जो व्यवस्था होती है ना, वो बोरिंग तक नहीं है। आदमी पानी पीने के लिए कहाँ पर जाए, ये कंडीशन। उसके साथ साथ यहाँ पर अभी इतने सालों में देखने को आया कि जो एक ऑपरेटर जो आता है वो जोबट से आता है। जो जोबट का आदमी यहाँ पर आता है और वो 11 बजे पहुँचता है, 12 बजे पहुँचता है, 12:30 बजे पहुँचता है। ठीक है, उसकी भी एक मजबूरी है, बाइक से आता है, धीरे धीरे आता होगा। लेकिन मेरा मानना है कि जोबट का आदमी ऑपरेटर वो वहाँ क्यों नहीं, यहाँ का अलीराजपुर का लोकल का बंदा क्यों नहीं कर सकता है जो यहाँ पर 9 बजे खोले और 3 बजे बंद कर दे? कुछ नियम को चेंज करके होना चाहिए, समय अंतराल चेंज कर देना, जिससे कि ग्रामीण जन भी परेशानी होगा और जो वहाँ से बंदा आ रहा है वो भी परेशानी। इसमें एक खास चीज़ निकल के कि जो एक बंदा है जो अभी ऑपरेट कर रहा है, वो कौन सा का जगह बताया उसने? हरिद्वार का है। वो जो बंदा है हरिद्वार का है और हरिद्वार से मैंने पूछा कैसे, तो बोले मैं 3 सालों से जोबट में ऑपरेट कर रहा। तो इस जिले के अंदर क्या पढ़े लिखे लोग नहीं थे क्या? अपन कह सकते हैं कि ये जो खाद वितरण केंद्र है अव्यवस्था का भंडार है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, किसान परेशान हो रहा है, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे साथ में एक भाई साहब हैं, इन्होंने 17/6 को पहला टोकन निकाला था, ये ऑनलाइन टोकन ई टोकन निकाला था, किंतु खाद नहीं मिला। उसके बाद इन भाई साहब ने सेकंड टोकन फिर निकाला है, ये 21/8 को। इसकी वैलिडिटी 3 दिन तक रहती है। कल भी भाई साहब आए, खाद नहीं मिला। आज दूसरा दिन है, फिर खाद नहीं मिल रहा। क्या दिक्कत क्या रही बार बार भैया? खाद नहीं मिल रहा हमारे को। कौन से गाँव के आप? हम सच गाँव के। कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 30 किलोमीटर। लगभग 30 किलोमीटर से दूसरी से तीसरी बार आ चुके खाद के लिए। किसान खेत में ध्यान देगा कि खाद के लिए दौड़ेगा? आखिर क्या प्रशासन इन लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सकती है? इन जब खेत का समय आता है, बोवनी का समय आता है, उस समय इन लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सकती है? आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम लोगों ने क्या है कि जब हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया था कलेक्टर महोदय को, जिसमें एसडीएम महोदय उपस्थित हुए थे प्रतिनिधि करके, तो हम लोगों ने ये किया था कि यहाँ पर जो केस काउंटर जो होते हैं उसको बढ़ाया जाए, जिससे क्या होता है कि जो नानपुर है, नानपुर के क्षेत्र लोग, नानपुर में केस काउंटर चालू होगा तो वो लोग वहीं ले लेंगे। जो बोरी क्षेत्र है, बोरी में केस काउंटर चालू होगा तो वहीं लेगा, कट्टीवाड़ा लेगा, और जो वारपुर ले लेगा। तो ऐसे जहाँ बड़े कस्बे हैं, जो दूर दूर से जो लोग आते हैं वो वहीं पर अपने एरिया में ले लें, तो जिससे किसान परेशान ना होगा। तो ना तो जो अभी हमने जो ज्ञापन दिया था किसी ने ध्यान नहीं दिया, प्रशासन का भी ध्यान नहीं, ना राजनीतिक दल का कोई इस पे ध्यान नहीं। बस क्या हो रहा है कि हमारा आदमी घूम फिर के परेशान हो रहा है, बस कुछ नहीं। और यहाँ पर एक चीज़ निकल के आई कि यहाँ रोज़ 5 से 6 गाड़ियाँ खाली होती है, बोले 5 से 6 गाड़ियाँ खाली होती है। और यहाँ पर बोला जाता है सोसाइटी में सामान जा रहा, माल जा रहा करके यहाँ से गाड़ियाँ होती है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर पूरा
ब्लैक मनी, काला धंधा, अवैध व्यवस्था, क्योंकि मार्केट में जो खाद 700-800 मिल रहा था वो उनके पास आ कहाँ से रहा है? कहीं ना कहीं तो सप्लाई यहीं से हो रहा है। मतलब यहाँ से जो खाद है वो किसानों को ना मिलते हुए ब्लैक में यहाँ से गाड़ियाँ भर के निकलता है और व्यापारी के पास पहुँचता है और वो ब्लैक में बेच रहे हैं। आपका कहना ये है? यस यस, ये कंडीशन बनी है। 700 रुपये में, 500 रुपये में सोंडवा में भी बिका है, नानपुर में भी बिका है। हम लोग 1-2 बार एसडीएम महोदय को बता भी चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई धरपकड़ ऐसी व्यवस्था नहीं करी कि छापे मारे हुए कि किसी का सील हुआ, कुछ नहीं है, बस औपचारिकता निभाई है। ये अरविंद भाई थे, इन्होंने कहा शासन को, प्रशासन को जल्द निर्णय लेके केस काउंटर नानपुर है, जोबट है, बोरी, उदयगढ़, भाभरा, कट्ठीवाड़ा, छकतला, सोंडवा, अलीराजपुर सब जगह चालू करना चाहिए ताकि किसानों को दर दर ना भटकना पड़े। इसमें दादा कौन से गाँव के आप? मैं छोटा उंडवा। छोटा उंडवा के क्यों? कौन से गाँव के आप? पुजारा चौकी आप कौन से गाँव के? थाना असेंबली के। मेरे को 12 तारीख का ये टोकन 12 अगस्त से टोकन मिला है लेकिन खाद नहीं मिला। कौन से गाँव के अपन? आमवा से। आमवा से भी आए, लगभग 30 किलोमीटर है। कहाँ से दादा? आमवा। कौन से गाँव के? कुआं के। कुआ के। कौन से गाँव के? अंजंदा। अजंदा। कौन से गाँव के? बोरन से। कौन से गाँव? सचगांव कौन से गाँव के? उमराली से। आप देख सकते हो कि पूरे अलीराजपुर जिले के लोग आए हैं, काफ़ी परेशान हो रहे हैं लोग यहाँ पर, और जो कृषि विभाग के अधिकारी वो भी फिलहाल में आ चुके हैं। अरविंद जी, लास्ट सवाल आपसे कि इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए? देखो, संक्षिप्त में। इस व्यवस्था को गवर्नमेंट को यहाँ पर चिन्हित करना चाहिए कि मैंने बोला इसकी व्यवस्था सुधारने के लिए सीधा सीधा केस काउंटर को बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहिए, जो पानी का टैंकर जो पड़ा है ना, वो 7 दिन से पड़ा है यहाँ पर। 7 दिन से, हमारा 7 से 15 दिन हो गए, उसमें पानी का टैंकर पानी तक चेंज नहीं हुआ, तो हमारा आदमी ये पानी पिएगा? ये कंडीशन है। व्यवस्था सुधारने के लिए हर आदमी को चिन्हित करना पड़ेगा, हर व्यवस्था को चिन्हित करना पड़ेगा कि कहाँ गड़बड़ हो रही, कैसे मिस हो रहा, या कालाबाजारी, इसमें सब लोगों की मिली भगत होगी, इसलिए सुधारना नहीं चाहते। कुल मिला के बात तो यह है कि किसान दर दर भटक रहा है। इस देश को जो अन्न देता है, अन्न उगाने वाला किसान आज दर दर भटक रहा है, खाद के लिए भटक रहा है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए इस वितरण केंद्र पर, वो सुविधा तक नहीं है। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द किसानों को समय पे खाद उपलब्ध कराए और फसल जो बो चुके हैं उसमें खाद डाल सके, क्योंकि वर्तमान में बरसात नहीं गिर रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं फसल खराब होने की पूरी संभावना है। इस चीज़ को प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। मौसम विभाग ने पहले अलीराजपुर को रेड जोन में घोषित कर रखा है, यहाँ पे बरसात की संभावना बहुत कम बताई है। ऐसे में जो किसानों की फसल है उसको अगर सुरक्षित रखना है तो इन्हें समय पे खाद देना अनिवार्य है। राकेश चौहान, आर्या न्यूज़ के लिए।